दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इससे पीछे वाला एग्ज़ाम जो हुआ होगा आप लोगों का वो भी बहुत अच्छा गया होगा। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अच्छा ही गया होगा। तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया जाए जो कि एग्ज़ाम में 100% वही आएगा। ऐसा मैं गारंटी करता हूँ कि वही क्वेश्चन आएगा। चलिए एक एक करके स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को और आप लोग ध्यान से। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि सोशल साइंस में भी 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 40 ही बनाना रहता है। तो चलिए हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव को शुरुआत करते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा और उसको ध्यान से याद कीजिएगा। कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में मानी जाती है? शोक मानी दुख के रूप में मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कोसी नदी जो है वो दुख के रूप में मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागर तल के कंपन का संबंध किससे है? तो महासागर तल का जो कंपन है वो सुनामी से संबंध रहता है। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया? मेघालय जो है वो किस राज्य को काट कर बनाया गया था? तो मेघालय जो है वो असम राज्य को काट कर बनाया गया था। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोनों को, राज्य को भी और संघ को भी, दोनों को प्राप्त है कानून का अधिकार बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो पता ही है आपको, सरपंच होता है ग्राम कचहरी का प्रधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर जो आधारित शासन होता है वो शासन जो है वो जनमत यानी कि जन्म से ही जो होता है वो नहीं, राजतंत्र होता है। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो सरपंच का जो निर्वाचन करता है वो ग्राम सभा के सदस्य करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय गठबंधन कहाँ बना? तो ये जो है भारत में बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक संसाधन, तो अजैविक संसाधन में नदी आ जाएगा, यानी कि जो भगवान के द्वारा भी होता है, जिसे जैविक होने नहीं किया जाता है, जैसे कि मानव पक्षी ये सब, तो माने कि ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुर किसे कहा जाता है? रेगुर जो होता है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। चलिए पढ़े हो जाएगा आप लोग। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो सरस्वती जो नदी घाटी परियोजना है वो कर्नाटक में अवस्थित है। आप लोग ध्यान से ऑब्जेक्टिव को देखिएगा, इसका आंसर ये होगा। आप हो सके तो उस वीडियो को एक बार देखिएगा, हो सके तो दोबारा देखिएगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो जो भी देखिएगा ध्यान से देखते रहिएगा ताकि आपको याद हो जाए और एग्जाम में काम आ पावे। भारत कितना प्रतिशत भाग में वनों से ढका है? 33% भाग वनों से ढका हुआ है भारत। नाहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो नाहरकटिया तेल क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। थोड़ा हम फास्ट ही चलेंगे क्योंकि 80 प्रश्न करने हैं हमको, तो हम चाहते हैं कि जल्दी हो जाए ताकि आप उतना लंबा वीडियो ना बने। तो ठीक है, थोड़ा फास्ट ही चलेंगे हम। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो थी वो 1975 में अपनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो जो सबसे भयंकर भूकंप था 1934 का था। बहुत भयंकर भूकंप था। इनमें से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन के केंद्र स्थित हैं? तो इनमें से सभी कहलगांव में भी है, बरौनी में भी, कांटी में भी है, समझिए। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? ग्रामीण क्षेत्रों में तो प्राथमिक फर्स्ट। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ था? तो सबसे कम लाभ जो हुआ था वैश्वीकरण की नीति को विनिर्माण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार सऊदी अरब। वहाँ पर जो, जैसे कि अपने इंडिया में क्या रुपया है, तो वहाँ पर जैसे कि सऊदी अरब में जो है वो दिनार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो आपको 2012 से 17 के बीच है। आगे बढ़ते हैं। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो गैस और बिजली को जो हम लोग द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग माने समावेशी विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास में इसका आंसर होगा समावेशी विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? भारत की पहली मानव विकास जो रिपोर्ट थी वो आपको राष्ट्रीय विकास परिषद जो थी वो तैयार की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता ही है, द्वितीयक में जो होता है जितना भी औद्योगिक से रिलेटेड क्षेत्र आता है वो आ जाता है द्वितीयक क्षेत्र में, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का जो राजा था वो विक्टर एमेनुअल था।
इमेनुअल। आगे बढ़ते हैं। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 1919 में जो था वो थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख जो नायक था वो मेजनी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? फरवरी की क्रांति। रूसी क्रांति फरवरी की क्रांति मानी जाती थी। निम्न में से कौन उत्तरवादी नेता नहीं है? उत्तरवादी नेता नहीं है बोल रहा है, कौन नहीं है? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? मुसलमानों के लिए तो ये साइमन कमीशन होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? महाराष्ट्र में। सबसे पहला कपड़ा जो मिल था महाराष्ट्र में ही स्थापित की गई थी। अब तो हर जगह हो गया है ऐसे, लेकिन पहला का बात किया जाए तो महाराष्ट्र होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ जो था वो किस देश में पारित किया गया था? तो रूस में पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कोपरा क्या है? वह एक उपभोक्ता का संरक्षण अधिनियम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि बंधन बैंक। भूमि से ही रिलेटेड आता है, भूमि बंधन बैंक। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? सबसे पहला तो वो होगा आपका लॉर्ड लीटन के हिसाब से। नहीं 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 नहीं, सॉरी, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा आंसर। सॉरी, इसका आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? लुई 16वां जो तो उसको फांसी जो दी गई थी वो 1793 ईस्वी में दी गई थी फांसी उसको। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का जो उत्तराधिकारी था वो स्टालिन था। आगे बढ़ते हैं। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर लिया था? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर लिया था? तो जो इसका जो घटना हुआ था उसको जो आत्मसमर्पण जो माने कि कर लिया था वो तो वो देश जो था हमारे हिसाब से वो भी जापान था, क्योंकि जापान ही होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत किस खनिज के उत्पादन के विश्व में अग्रणी है? भारत जो है वो किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अभ्रक। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो आवश्यकता होती है वो बॉक्साइट की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? दक्षिण भारत का बात कीजिएगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वबरैया आयरन एंड स्टील तमिलनाडु कहाँ है लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये कंपनी है। इसका आंसर हो जाएगा बी, भद्रावती में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपात बनाता है? युद्धपात बनाता है, जिसका आंसर हो जाएगा 48 के सी, चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत रेलवे का मुख्यालय में से कौन है? उत्तर भारत का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? ऑल इंडिया यानी सबसे पहला वाला बात हो रहा है, मैंने ऑल इंडिया में 1936 में स्टार्ट हुई थी। फाइनली हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और अब 30 रह गए हैं। चलिए वो भी कर लेते हैं। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा, बहुत लंबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित वाला राज्य का बात कीजिएगा तो ओडिशा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? प्राथमिक उपचार का उपकरण का बात बोल रहा है। प्राथमिक उपचार, तो प्राथमिक उपचार में हमारे हिसाब से तो यही 80 होना चाहिए। आसमान बांध किस नदी पर है? तो आसमान बांध जो है वो नील नदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? तो रिक्टर पैमाना का उपयोग जो होता है वो भूकंप के लिए किया जाता है। पूर्वी बिहार प्राय किस आपदा से ग्रसित रहता है? बाढ़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति ने दिया गया था। चलिए 58 पर चलते हैं।
कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है? तो 74वां हो जाएगा। बोलना कि मैंने क्या वहाँ, तो 74वां हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का प्रमुख किस राज्य से हुआ था? वही केरल से हुआ था। 60 में चलते हैं। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो वही राष्ट्रपति करता है। 61। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में नहीं है? तो चीन में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल जो है वो जनता दल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? प्रत्यक्ष का बात कीजिएगा तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? वही समानता और स्वतंत्र का पोषक। आगे बढ़ते हैं। कितना 64 कर लिए थे? 65। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 1868 में। 66। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो इनमें से सभी से है। चलिए 67। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का शुरुआत किस देश में हुई थी? भारत में ही हुई थी। सूक्ष्म, हाँ। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का है। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? आर्थिक क्या बात कर रहा है? कौन ऐसा जो आर्थिक का अंग है? तो यातायात हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का वो जिनेवा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72। राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय। 73। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें से कौन मित्र राष्ट्र के गुटों में शामिल नहीं था? 74 बी जर्मनी। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? बंगाली भाषा में हुआ था। 76। भारतीय समाचार पत्रों के मुखदाता के रूप में कौन विख्यात है? 76 बी चार्ल्स मेटकॉफ। 7। रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे था? तो रक्त और लौह की नीति का संबंध बिस्मार्क ने ही अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78। बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था? वही ऑस्ट्रिया का अधीन था। 79। ब्रेस्ट लिटवर्स संधि किस देश के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटवर्स जो संधि थी वो रूस और फ्रांस के बीच हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो विलियम प्रथम जो था वो जर्मनी का सम्राट बना था। चलिए फाइनली हमारा 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। दोस्तों इसको क्या कीजिए आप लोग, तो सही से एक रिवाइज कीजिए। जितना भी आंसर हमने मारा है उसको सही से देख लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको एग्जैक्ट काम आ जाए। एग्ज़ाम में दोस्तों यही क्वेश्चन आएगा एकदम 101% गारंटी के साथ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम, और मैं ईश्वर से विनती करूँगा कि आपका ये भी एग्ज़ाम अच्छा से हो। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।